हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो बुकलेट का डिस्कशन हो रहा है उसकी नेक्स्ट जो एपिसोड है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस पार्ट 2 के, जिसमें कुछ और भी अच्छे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हमारे पास है। ठीक है, तो देखिए इसके क्वेश्चंस के अंदर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। शॉर्ट फॉर्म दे रखा है EN मीन्स एथिलीन डाइयामीन। ओके, तो हमारे पास जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये पूछा गया है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। पहला कॉम्प्लेक्स है, इनके अंदर शॉर्ट नोटेशन देखूं तो MA4B2। MA4B2 कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? सिस ट्रांस। सिस फॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ट्रांसफॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। MA3B3 सेकेंड ऑप्शन जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, जिसे हम कहते हैं फेशियल एंड मेरिडोनियल। थर्ड जो केस है हमारा वो है MAA होल ट्वाइस B2। तो देखो इसका सिस फॉर्म है, अगर मैं इसका सिस फॉर्म ड्रॉ करूं तो ये इस तरह का सिस फॉर्म आएगा। तो ये जो सिस फॉर्म है ये हमारे पास में क्या रहता है? ऑप्टिकली एक्टिव। और जो लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर मैं अगर इसका ट्रांसफॉर्म बना दूं तो इसका ये जो ट्रांसफॉर्म रहेगा ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो करेगा। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेस एंड मर आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, फेस और मर, फेशियल और मेरिडोनियल कौन शो करता है? MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स। इसका ये जो फॉर्म होता है ये फेशियल होता है FAC, और दूसरा इसका जो फॉर्म है MAA यहाँ BBB, ये कौन सा होता है? मेरिडोनियल फॉर्म होता है। तो यहाँ चेक कर लो MA4B2, MA2B2, MA3B3। तो ऑक्टाहेड्रल में जो MA3B3 होगा वही फेशियल और मेरिडोनियल शो करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है अमंग A to D द कॉम्प्लेक्स दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो पहला जो कॉम्प्लेक्स है ये है MA3B टाइप का स्क्वायर प्लेनर। MA3B स्क्वायर प्लेनर कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा है MA5B टाइप का ऑक्टाहेड्रल, वो भी नहीं शो करेगा। उसके बाद में जो सी ऑप्शन है वो है MA2BC टाइप का स्क्वायर प्लेनर। MA2BC टाइप का जो स्क्वायर प्लेनर है उसमें देखिए AABC, यहाँ पे AAB और C। ठीक है, तो ये हमारे पास शो करेगा आइसोमेरिज्म। तो C एक तो हो गया, और D के अंदर मैं चेक करूं तो D वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये MA4BC टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर A1 2 3 4 यहाँ BC। अब मैं BC को 180 डिग्री पे कर देता हूं, तो यहाँ B यहाँ C, A, तो ये हमारा शो कर जाएगा। तो C और D, तो ये हमारे पास में आंसर A आंसर इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है। आगे द आइसोमेर्स ऑफ दिस दैट हैव Cl OCl एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इसका वो कौन सा आइसोमर है जिसका क्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन एंगल 90 डिग्री का है? तो देख लेते हैं। कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में क्लोराइड हमने अटैच किया 90 डिग्री पे। बाकी हमारे पास में यहाँ पे NH3 है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास में कौन सा आइसोमर बना? सिस। ठीक है, अब तुम बोलो सर सिस ही होगा 90 डिग्री पे होगा तो ट्रांस नहीं हो सकता। तो देखो NH3 के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इस सिस आइसोमर में NH3 90 डिग्री पर भी है, इस सिस आइसोमर में NH3 180 डिग्री पर भी है। क्योंकि अगर MA4B2 टाइप का केस होता है ना तो कोई ना कोई एक कंडीशन तो ऐसी बनेगी ही जहां सेम टाइप के लिगेंड 180 पे जाएंगे, और वो कौन से होंगे? जिनका नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स दिस आर। ठीक है, तो यहां पे अगर जैसे मैं बात करूं कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, चेक करो कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। एंड एज वी ऑल नोज कि कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन में जो आइसोमेरिज्म होती है वो कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बोथ आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो देखो पहला जो केस है ये MAA होल ट्वाइस टाइप का है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो MAA होल ट्वाइस टाइप का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो शो ही नहीं करता, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। सेकंड देखता हूं इसको, तो ये हमारा है कैपिटल AA B2 टाइप का टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नहीं शो करेगा, ये भी कट हो गया। तीसरा हमारा है MAA होल थ्राइस टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो देखना MAA, यहां पे AA और यहां पे AA। डेफिनेट सी बात है कि अगर दो रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में बनती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव में आ जाएगा। लास्ट वाला जो हमारा है वो है कैपिटल AA B4 टाइप का, तो इसमें तो कोई परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं है, ये भी कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? C। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं कौन शो करता है कौन नहीं करता, या कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो वो सब बातें हमें ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले वाला है MAA होल ट्वाइस B2, इसके अंदर सिस ट्रांस बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो रिंग अगर परपेंडिकुलर प्लेन में बन रही है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है? एक्टिव। और इसका ट्रांसफॉर्म अगर बनाऊंगा तो ट्रांसफॉर्म इसका क्या जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वाला फॉर्म हमारा है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां ए आंसर हो गया। बी के अंदर चेक करूं, टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ये MA4B2 है। A4B2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिस ट्रांस तो शो करेगा, लेकिन दोनों फॉर्म इसके ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। और लास्ट वाला हमारे पास है MA2B2। MA2B2 टेट्राहेड्रल, अगेन हमारे पास में वही कंडीशन आ गई, नहीं शो करेगा। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द आइसोमेरिज्म एसोसिएटेड टू फॉलोइंग कंपाउंड। देखो ये कंपाउंड है आपका MA5B जो A है, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड है हमारा MA4B2 जो हमारा B है, और थर्ड कंपाउंड है हमारा MA3B3 जो हमारा C है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला तो आइसोमेरिज्म शो करता नहीं है, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। इसमें सिस ट्रांस होगी, उसमें फेशियल मेरिडोनियल होगी। तो यहाँ पे B और C शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, A नहीं शो करेगा। और एक बात और ध्यान रखना, इनमें कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, दोनों के दोनों ऑप्टिकली क्या जाएंगे? इनएक्टिव जाएंगे। ये बात जरूर ध्यान रखने की है, ठीक है। आगे कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास में कॉम्प्लेक्स था ये MA4B2, तो कोबाल्ट +3 है, 4 NH3 हमने इसके साथ जोड़े, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहां हमने जोड़ा एक ब्रोमाइड, यहां हमने जोड़ा एक ब्रोमाइड। इसके दो फॉर्म बन सकते थे, सिस और ट्रांस, तो ये सिस बना दिया। अब बना लेते हैं ट्रांस। ओके, अब देखो अगले ने क्या किया, इसमें एक ब्रोमाइड ऐड किया और एक NH3 को हटाया। तो देखो अगर रिएक्टेंट सिस फॉर्म में है तो मैं इस NH3 को अगर हटाऊं तो बने फेशियल, अगर इस NH3 को हटाऊं तो बने मेरिडोनियल। ओके, अगर प्रोडक्ट ट्रांस में है तो कोई भी NH3 को चाहे रिमूव करो, हर कंडीशन में बनेगा मेरिडोनियल। तो रिएक्टेंट अगर सिस है तो प्रोडक्ट में दो आइसोमर पॉसिबल है। टू आइसोमेरिज्म आर प्रोड्यूस्ड इफ रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज इन सिस आइसोमर। एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट बात है। टू आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ रिएक्टेंट आयन इज ट्रांस आइसोमर, फॉल्स है। एक ही आइसोमर बन सकता है और वो मेरिडोनियल होगा।
only one isomer is produced if reactant complex ion is the trans isomer. Absolutely correct है. Only one if cis isomer wrong हो गया. तो फर्स्ट एंड 3 करेक्ट है, मीन्स सी आंसर इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड दैट शो सेम टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. ठीक है भाई, ये देखो आयनाइजेशन शो नहीं करेगा, ये आपका ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा, ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल कर देगा. क्यों कर देगा? क्योंकि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, MA4B2 टाइप का. ठीक, तो दोनों अलग अलग कर रहे हैं. अब इनके अंदर, दोनों के अंदर देखते हैं. पहले वाला है MA4B2, ज्योमेट्रिकल कर देगा. दूसरा MA2BC टाइप का स्क्वायर प्लेनर, ये भी ज्योमेट्रिकल कर देगा. सेम टाइप हो सकती है. यहां देखो टेट्राहेड्रल है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है MA2B2 टेट्राहेड्रल, कुछ शो नहीं करता है. दूसरा वाला MA2B2 स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर सिस ट्रांस करेगा, तो ये भी आंसर में नहीं जाएगा. डी ऑप्शन चेक कर लेता हूं. डी ऑप्शन के अंदर अगर मैं नाइट्रेट बाहर लेके क्लोराइड लाऊं, आयनाइजेशन. यहां क्लोराइड बाहर लेके ब्रोमाइड आऊं, आयनाइजेशन. तो ये दोनों वाले देखो, बी वाले शो कर सकते हैं दोनों GI, और ये दोनों शो कर सकते हैं आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो पहले वाला देखिएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है. स्क्वायर प्लेनर यूजुअली ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होते हैं, वो तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं जब उनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है. यहाँ कायरल सेंटर है नहीं. यहां मैं बात करूं MAA2B2, तो इसका अगर जो सिस फॉर्म होगा ना, सिस फॉर्म इसका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. यहां मैं देखूं तो ये वाला पार्ट MAA ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है. यहां मैं अगर देखूं तो ये MAB टाइप का टेट्राहेड्रल है. और मेरे भाई MAB टाइप का टेट्राहेड्रल भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है. तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या चला जाएगा? B, C एंड D, दे आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म. तो पहले वाले के अंदर देखो MA3B3 का ये फॉर्म जो बनता है, ये फॉर्म कैसा है? फेशियल है. MAAABBB, ये फॉर्म कैसा है? मेरिडोनियल. तो इसके दो बनेंगे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है. तो GI कितने बन गए? 2. OI कितने हो गए? 0. तो SI कितने हो गए? 2. ठीक है. दूसरा है ये MAA होल थ्राइस टाइप का कॉम्प्लेक्स है. तो MAA होल थ्राइस में GI कितने? 0. ऑप्टिकल आइसोमर 2, दोनों फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है. तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए? 2. ठीक है. इसका जो ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, इसमें सिस ट्रांस तो बनता नहीं है. सिस ट्रांस नहीं बनता है तो ये क्या शो करता है? सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिविटी. तो ए आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा. ये जो कॉम्प्लेक्स है MAA होल ट्वाइस B2, इसके अंदर सिस ट्रांस, सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो होते हैं 2, ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं 3. 3 में से 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव है. तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाते हैं? 3. लास्ट वाला जो है वो अगेन MAA होल ट्वाइस BC टाइप का है. सेम ऐसा सा ही कंडीशन है. सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव जाएगा, ट्रांस तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? 3. तो उससे इसका आंसर दे सकते हैं हम. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, बोलो भाई. तुम्हारे पास में MA2B2C2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऑप्टिकल भी शो करेगा. कैसे? इसका सिस फॉर्म बनाओ. ये इसका सिस फॉर्म कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव. वो बात और है, ट्रांस सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे. ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल. अब देखो, एक क्लोराइड बाहर लेके ब्रोमाइड अंदर ले आऊं, अंदर ले आऊं तो एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी हो गई. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A, C एंड D. ठीक है, दीज आर द करेक्ट आंसर.
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब चेक कीजिए, इसे अपन डिस्कस करते हैं 1 मिनट में। हाँ भाई, देखो पहला कॉम्प्लेक्स क्या है, टेट्राअमीन। तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, टेट्राअमीन NH3 होल 4 है। उसके बाद में डाईथायोसाइनेटो S HCN होल ट्वाइस है। कोबाल्ट +3 है। तो देखो इस कोबाल्ट पे +3 है, इस पे -2 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, +1। आगे वाला पार्ट क्या है, ट्रिस ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट्स, कोबाल्ट +3 है, OX होल थ्राइस है, इस पे चार्ज कितना आएगा, 3 नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, CO NH3 होल 4 HCN होल ट्वाइस होल थ्राइस CO OX होल थ्राइस। तो देखिए सबसे पहले अगले ने लिखा फॉर्मूला, तो यहाँ 3 लिखना भूल गया अगला, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। इट इज अ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स एंड शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, डेफिनेटली HCN NCS लिंकेज है। ऑक्जेलेटो 5 मेंबर की रिंग बन रही है, तो किलेशन भी है। इट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डेफिनेट सी बात है। ये वाला पोर्शन हालांकि नहीं करेगा, लेकिन ये MAA होल थ्राइस टाइप का है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है यहाँ पे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पे मतलब जो कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो उनमें दोनों का चेक करना होता है। तो MAA होल थ्राइस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ये भी हो जाएगा। इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब सेकंड पार्ट ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, फर्स्ट पार्ट ज्योमेट्रिकल शो करेगा, तो BCD हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है EDTA4 नेगेटिव, टोटल नंबर ऑफ NCOO बॉन्ड एंगल। तो देखिए मेटल, यहां पे CO ले रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। हमें कौन सा वाला एंगल लेना है, NCOO, तो एक O नेगेटिव, ये गिनते जाना, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल 90 डिग्री के है। अब इसके बाद देखना यहां पे O नेगेटिव, यहां पे O नेगेटिव। अब मैं गिनती करवाता हूं, देखिएगा, एन मेटल O 190 डिग्री, एन मेटल O 290 डिग्री, एन मेटल O थर्ड 180 डिग्री, एन मेटल O फोर्थ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो एक के 4 है, तो दूसरे का भी देखना, 1 2 3 और 4, 4 उसके और 4 उसके, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, वहां पे O मेटल O एंगल पूछे थे, ठीक है ना। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर, ये देखो जाना पहचाना है क्या, H2N CH2 CH2O नेगेटिव, डोनर साइट अलग अलग है, तो इसको कैसे बनाओगे, M कैपिटल AB होल ट्वाइस C2, ऐसा कॉम्प्लेक्स है। अब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे हैं, तो सबसे पहले सिस बना लेते हैं। सिस बनाएंगे तो MAB, यहां पे AB, यहां पे C, यहां पे C, ये इसका सिस फॉर्म है। ऑप्टिकली एक्टिव है हालांकि, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मुझे जाना नहीं है। अब मैं सबसे पहले A के रेस्पेक्ट में ट्रांस बना देता हूं, A B, यहां पे A B, यहां पे C C। अब मैं B के रेस्पेक्ट में ट्रांस बना देता हूं, यहां पे आएगा हमारे पास में M, यहां B, यहां A, यहां B, यहां A, यहां C C, 3। उसके बाद में C के रेस्पेक्ट में ट्रांस बना देते हैं, C C। तो अगर एक के रेस्पेक्ट में ट्रांस बना रहे तो बाकियों को सिस पे रखने की कोशिश कीजिएगा। अब और बना देते हैं ऑल ट्रांस, ऑल ट्रांस बनेगा तो A B, यहां पे आ जाएगा A B, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं कितने आइसोमर बन जा रहे हैं, 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ सिस एंड MnCl बॉन्ड एंगल इन ए मॉलिक्यूल दिस। तो देखो मॉलिक्यूल है मेटल, नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन, यहां नाइट्रोजन,
दूसरा एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो अब इसके अंदर क्या पूछा है, सिस NMnCl, एक तो 1, एक ये 2, और यहाँ पे दो ही एंगल यहाँ पे NMnCl के बन पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और भी एंगल चेक हो जाएंगे कि इस नाइट्रोजन से बन रहा है 1, 2, एक इस नाइट्रोजन से बन रहा है 3, इस नाइट्रोजन से देखो तो ये 4 बन जाएगा, इसका इससे बनेगा नहीं, ये नाइट्रोजन का 5 और ये यहाँ पे 6, तो टोटल 6 एंगल ऐसे पॉसिबल हो रहे हैं। हर नाइट्रोजन का चेक करिएगा, मैं मार्किंग कर देता हूं, ये 1, ये यहाँ पे 2, ये यहाँ पे 3, ये यहाँ पे 4, ये 5 और ये 6, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, M कैपिटल AA होल ट्वाइस BC टाइप का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। अब इसके सारे पॉसिबल आइसोमर हमें बताने हैं, तो सबसे पहले मैं इसके आइसोमर देख लेता हूं, MAA, यहाँ पे AA, यहाँ B, यहाँ C, ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो D एंड L 2 बना देगा। आगे इसका ट्रांसफॉर्म बना लेता हूं, BC, यहाँ पे AA, यहाँ पे AA, ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली कैसा जाएगा, इनएक्टिव जाएगा, इनएक्टिव जाएगा, तो इसके कितने पॉसिबल है, 3। अब वही बात NO2 को ONO कर दो, ONO कर दो, NCS कर दो, यहाँ NO2 रहने दो और यहाँ पे NCS कर दो, तो 1 के 3, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, टोटल कितने बन जाएंगे, 12 आइसोमर्स आर पॉसिबल, बना सकते हैं इजीली। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। तो देखिए पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स है MA3B3 है, MA3B3 फेशियल मेरिडोनियल शो करता है, तो इसका एक तो P मैच कर जाएगा, ओनली नहीं लिखा, 1 आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसका कोई भी एक्टिव नहीं है, 1 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये चला जाएगा, मेरिडोनियल जाता है डेफिनेटली, ये चला जाएगा, तो ऑप्टिकली आइसोमर गलत है। अगला केस है MAA होल थ्राइस टाइप का कॉम्प्लेक्स, MAA थ्राइस फेशियल मेरिडोनियल करेगा नहीं, 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्यों जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है नहीं, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, तो आपका यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव सही है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी सही है, क्योंकि इसके जो D और L फॉर्म बन रहे हैं वो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, Q, T आंसर हो जाएगा। अगला है MAA होल ट्वाइस B2 टाइप, MAA होल ट्वाइस B2 टाइप का हम सब जानते हैं सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस इनएक्टिव होता है, तो 1 आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑब्वियस सी बात है सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हमारे पास Q ट्रांस इनएक्टिव है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर भी है। लास्ट अगेन MA3B3, MA3B3 तो वही चला जाएगा फेशियल मेरिडोनियल और ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये PRS हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस हम आइसोमेरिज्म में कर लेते हैं ना, तो इट इज मच मोर देन सफिशिएंट, बहुत सफिशिएंट टूल है, तो इतने हम करके जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हमारा वहां पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आपको सही से करना ही करना है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस सीरीज।